इस किस्त में फ़हीम पाशा को बंदरगाह पर दिखाया जाता है। फ़हीम पाशा अफसरान को कहते हैं कि हम सवार हो सकते हैं, ये जहाज अफ्यून लेकर जा रहा है, ये सब जब्त कर लिया गया है। सिपाही कहता है कि ठीक है पाशा, वो तमाम लोग कहाँ हैं जिन्होंने इस जहाज से सामान उतारा है। फ़हीम पाशा कहते हैं कि मैं कहाँ से जानता हूँ अफसर साहब। सहाफ़ी दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मेरे पास आपके लिए अहम खबर होगी। अभी फ़हीम पाशा ये कहते ही हैं कि फायरिंग शुरू हो जाती है। तमाम लोग हिफाजती पोजीशन संभाल लेते हैं। दोनों तरफ से शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी होता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये भी फ़हीम पाशा का मंसूबा है। फ़हीम पाशा अपनी चाल चलने में बिल्कुल कामयाब हो चुके होते हैं। सिपाही देखते हैं कि कुछ लोग मर चुके हैं। फ़हीम पाशा कहते हैं कि इन्होंने अंधेरे में गोली मार दी, लेकिन इनका निशाना नहीं चूका। सिपाही कहता है कि पाशा ये कौन लोग हैं। फ़हीम पाशा बताते हैं कि ये जहाज के मालिक हैं। सिपाही कत्ल होने वाले की जेब से एक चाबी निकालकर फ़हीम पाशा को देता है। फ़हीम पाशा देखकर कहते हैं कि ये फ्रांसीसी डाक सर्विस के मुतालिक किसी मेल बॉक्स की कलीद है और सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि इनको ढूंढो, मालूम करो किस तरह से वो यहाँ आए हैं। फ़हीम पाशा सहाफ़ियों को भी कहते हैं कि आपने देख लिया ना ये सब क्या हुआ, बराहे करम इसे दुनिया को बताएं। इसके बाद बारबूस को दिखाया जाता है। बारबूस कहते हैं कि बल्गारिया इंतकाम सोसाइटी को टेलीग्राम भेजो, उन्हें खूनी शादी के लिए सूफिया थिएटर में मदऊ करो। जब वो खेल खत्म हो जाएंगे तो वो असलहा भी इनके हाथ में होगा। कनीज कहती है कि हमने वाकई में इस ड्रामे का मंसूबा नहीं बनाया। क्या आप मुझे अपना असली मंसूबा बता सकते हैं बारबूस? बारबूस मुस्कुराकर बैठ जाता है और कहता है कि खूनी शादी बल्गारिया के खिलाफ तुर्क के जुल्म सितम अब्दुल हमीद के मजालिम के बारे में बताती है। कोई बल्गारियन जो ये ड्रामा देखता है वो किसी मुसलमान को मारे बगैर घर नहीं जाएगा। कनीज बताती है कि अगर आपको इस ड्रामे पर यकीन है तो आपको सिर्फ आवाम पर छोड़ना है। बारबूस कहता है कि हमारी छोटी सी मुदाखलत से 2000 अफराद के अजीम सूफिया थिएटर में 500 अफराद की सरगोशियाँ होंगी। वो लोग ये कहेंगे कि लोगों के खिलाफ होने वाले जुल्म सितम को ख़त्म किया जाए, आवाम को बगावत की तरगीब दी जाएगी। वो उस्मानी गैरिसन के पास जाएंगे। दारुल हुकूमत में बहुत बड़ी खून रेजी होगी। दूसरी तरफ सुल्तान अब्दुल हमीद के पास तहसीन पाशा पहुंचते हैं और बताते हैं कि सुल्तान बहुत अच्छी खबर आई है। वजीर इंसाफ अभी आए हैं। अफीम से लदे जहाज बंदरगाह में पकड़े गए हैं। वो फौजियों से झड़पें कर रहे थे मेरे सुल्तान, और मुर्दा हालत में पकड़े गए। जैसा कि आपने हुक्म दिया कि सहाफ़ी बंदरगाह में रहें, और वो वहीं मौजूद थे। इसके अलावा उन्हें मेल बॉक्स की चाबियां भी मिल गई हैं। सब कुछ तैयार हो चुका है। वजीर इंसाफ ने मंजूरी दे दी। सुल्तान कहते हैं कि मुबारक हो तहसीन पाशा, खेल बिल्कुल वैसे खेला गया जैसे हम चाहते थे। लेकिन ये हैरत अंगेज है कि 7 जासूसों ने पुलिस के साथ तसादुम कर दिया, लिहाजा बाहर जाने वाली डाक को देखने के लिए हमारे सामने कोई रुकावट नहीं है। फौरन ही फ्रांसीसी डाक सर्विस पर छापा मारा जाए और आने वाली और जाने वाली तमाम डाक्स और टेलीग्राफ की जांच पड़ताल की जाए। खास तौर पर टेलीग्राम से बल्गारिया में भेजे गए पैगामात को चेक किया जाए। बारबूस का मंसूबा जो हमें तलाश कर रहे हैं, महमूद पाशा आपके साथ जाएंगे। इसके बाद मैयत आफंदी और उस्मान को दिखाया जाता है। मैयत आफंदी कहते हैं कि मुराद तो कब का मर चुका, अब मैयत आफंदी मेरा नाम है, अब से ये आदत बना लो उस्मान। उस्मान कहता है कि फ़हीम पाशा झूठ बोल रहे हैं, वो हमारे दिमागों के साथ खेल रहे हैं। उसने इस शख्स को मार डाला जिससे उसने तसादुम किया। मैं जाकर ये अपने सुल्तान को बताऊंगा।
मैयत आफंदी कहता है कि उस्मान ये शख्स एक लंबे अरसे से जासूस रहा है। हमें इसका नाम मालूम था लेकिन हमने इसे कभी नहीं देखा था। अगर हम ये तरीका कार जारी रखते हैं तो हम सोचेंगे अब वक्त नहीं खोना चाहिए, हमें अपना काम जल्दी से निपटाना चाहिए। इसके बाद बरतानवी सफीर को दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है कि जब ये बगावत बड़ी हो जाएगी हम मजहब परस्तों के लिए इंसानी इमदाद का काम शुरू करेंगे। पारवूस ये बातें बहुत गौर से सुन रहा होता है। इतने में वहाँ दूसरा शख्स कहता है कि ये बगावत किस हद तक जा सकती है और इसके नताइज क्या होंगे। पारवूस कहता है कि मैं जानता हूँ कि इसमें कम से कम फ्रांस के इनकलाब की तरह तरक्की होगी। हजारों लोग इनकलाब की तरह मरेंगे और हमारे पास गाइलोटीन से ज्यादा होगा। थिएटर से ताल्लुक रखने वाले अफराद को उस्मानी गैरिजन की तरफ बढ़ाया जाएगा। हर कदम पर वो अब्दुल हमीद और तुर्कों के खिलाफ नारे लगाएंगे। हर तनाज़ा लड़ाई खून हमारे लिए फायदेमंद होगा। दूसरी तरफ महमूद पाशा और तहसीन पाशा टेलीग्राम के दफ्तर पहुंच चुके होते हैं। उन्हें वहां के मुलाजमीन तमाम रिकॉर्ड चेक कराते हैं। महमूद पाशा और तहसीन पाशा जल्दी जल्दी फाइलों को चेक कर रहे होते हैं। इतने में तहसीन पाशा को अहम दस्तावेज मिल जाती है, लेकिन उसे छुपाने के लिए महमूद पाशा ड्रामा करते हैं और शोर मचा देते हैं। महमूद पाशा कहते हैं कि तहसीन पाशा मुझे एक अहम दस्तावेज मिल चुकी है, क्या आप एक नजर डाल सकते हैं। तहसीन पाशा देखकर बताते हैं कि ये तो शोहर और बीवी के माबैन गुफ्तगू है। महमूद पाशा कहते हैं कि अच्छा, लेकिन मुझे तो शुबा हो गया था, और वहाँ मौजूद एहलकारों का ध्यान बटाने लगते हैं। इसके बाद सुल्तान को दिखाया जाता है। वो महमूद पाशा से पूछते हैं कि आपने मेरे अहकामात पर क्या अमल किया। इतने में सिपाही आकर बताता है कि सुल्तान बारबूस साहब आए हैं। बारबूस परेशानी के आलम में सुल्तान को कहता है कि मैं परेशान हूँ कि आपने ये सब कैसे जाना। सुल्तान कहते हैं कि क्या आपने खूनी शादी के बारे में लिखा था। बारबूस कहता है कि नहीं, लेकिन मैंने इसमें मदद की। ये एक थिएटर था और जल्द ही दरवाजे खुलेंगे। आपको एक बड़ी सरकशी के बारे में खबर देंगे। बल्गारिया की आज़ादी पहले ही मुस्तहिक थी। सुल्तान कहते हैं कि वो 500 साल से सल्तनत उस्मानिया में आज़ादाना जिंदगी बसर कर रहे हैं और अब भी वो आज़ाद हैं। बारबूस कहता है कि बगावत मेरे सुल्तान, बगावत। जब वो बगावत की आग जला देंगी तो कोई भी माजी के बारे में नहीं सोचेगा। इतने में सिपाही महमूद पाशा के कान में कुछ बताता है। महमूद पाशा कहते हैं कि आपके हुक्म के मुताबिक खूनी शादी ड्रामा के तमाम टिकट हमने खरीद लिए और ये ड्रामा खाली सीटों पर दिखाया जाएगा। ये सुनकर बारबूस के मुंह पर 12 बज जाते हैं। इस पर सुल्तान कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम झूठ के साथ लिखे हुए ड्रामे को हमारी सल्तनत तबाह करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इतने में एक और झटका देने के लिए सलीम पाशा वहां पहुंचते हैं। वो आकर बताते हैं कि एक अहम खबर है सुल्तान। वो एक फाइल सुल्तान को देते हैं। सुल्तान फाइल को देखने के बाद कहते हैं कि बारबूस आफंदी, तुम कभी पास नहीं आओगे। बारबूस कहता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं सुल्तान मुअज़्ज़म। सलीम पाशा बताते हैं कि ये लीबिया और शाम के इलाकों की हदूद में बांटे गए हैं। ये वहाँ के लोगों में बांटे गए। वो कहते हैं कि अरब लोग उस्मानियों का हुक्म मानते हैं। अरब ने रूसी जंग और दीगर तमाम जंगें लड़ी, मगर उस्मानी अरबों को कोई हैसियत नहीं देते। इसलिए अरब के कुछ सिपाहियों ने अपनी उंगलियां काट ली ताकि इन्हें रूसी जंग में शिरकत ही न करनी पड़े। वो कहते हैं कि उस्मानियों के 250 बड़े वजीरों में से बस 3 ही अरब से ताल्लुक रखते हैं। सुल्तान कहते हैं कि क्या आपने इस बात का मंसूबा बनाया कि इस बात के इम्कानात में आप बल्कान को अपनी मतलूबा चीज न मिल सके। बारबूस आप कोशिश कर रहे हैं कि हमारे और हमारे अरब भाइयों के दरमियान नफरत पैदा कर सके।
लेकिन आप नहीं जानते कि एक मंसूबा जिसे दुनिया भर की बादशाहत का वजीर जानता है। जब आप बालकन को उलझा रहे हैं, इस वक्त कोई आपके पीछे और काम कर रहा है। पारवोस ये सुनकर बोलने के काबिल ही नहीं रहता। इसके बाद पारवोस अपने घर पहुंच चुका होता है और गुस्से में शदीद आग बबूला होता है। वो कनीज को कहता है कि फसादी लोगों में अब्दुल हमीद के खिलाफ कुछ ऐलानात किए गए हैं। मुझे बताए बगैर कोई कैसे कर सकता है। कनीज कहती है कि आपने वो सवाल किया जिसका जवाब आप जानते हैं। पारवोस कहता है कि गैरेटोवेल बेल, उसने इन तमाम कामों का बंदोबस्त कैसे कर लिया। कनीज कहती है कि पाया तख्त में आप जल्द सामने आ जाएंगे। दूसरी तरफ तहसीन पाशा सुल्तान मौज़म को कहते हैं कि ग्रेटर वो बेल आए हैं, क्या मैं उन्हें अंदर आने दूं? वो आपको तोहफा देना चाहते हैं। सुल्तान कहते हैं कि तोहफा का मुआयना कर लिया गया है क्या पाशा? तहसीन पाशा कहते हैं कि जी कर लिया गया। फिर सुल्तान हुक्म देते हैं कि उन्हें आने दो। इसके बाद सर पर हैट लिए एक खातून को दिखाया जाता है। वो सीधी सुल्तान के पास पहुंचती है और आकर कहती है कि मेरे आका, मैं ग्रेटर वुडबेल हूँ। सुल्तान उसे देखकर कहते हैं कि आपने बताया नहीं कि हमारी मेहमान एक औरत है तहसीन पाशा। तहसीन पाशा कहते हैं कि मैं भी नहीं जानता था। सुल्तान उसे खुशामदीद कहते हैं। वो बताती है कि मैं एक तोहफा लाई हूँ, अगर आप कबूल करें। ये असल में आप ही की मलकियत है। ये सराबलस के इलाके में जमीन से निकाला गया था। ये जाहिर है कि ये एक शहनशाह की तलवार है। सिपाही वो तोहफा सुल्तान को देता है। ग्रेटर वुडबेल कहती है कि मेरा अंदाजा है कि ये 2500 साल पुरानी है। ये अच्छी तरह से छुपाई गई थी। ये आपके इलाके से निकाली गई थी, इसलिए आपकी ही है। सुल्तान कहते हैं कि तोहफा के लिए बहुत शुक्रिया। अब आप मुझे बताइए कि आपकी मुझसे मिलने की वजह क्या है। ग्रेटर वुडबेल कहती है कि मैंने तारीख पढ़ी है, पुरानी तहजीब से मुतालिक मालूमात ढूंढी। मैं माहिर आसार कदीमा हूँ। मुझे लगता है कि जिस जगह से तलवार मिली वहाँ सकाफत बहुत पुरानी है और मैं आपसे इजाजत लेने आई हूँ। सुल्तान कहते हैं कि जिन जमीनों के हम अभी मालिक हैं, ये हमेशा से कदीम सकाफत की जमीनें हैं। इस मामले में हमारे कुछ काम हैं। ग्रेटर वुडबेल कहती है कि मैं जानती हूँ और जुर्रत करके आपके पास आई हूँ। उस्मानियों की जमीन में एक मिरास छुपी है जो इंसानियत की तारीख को फायदा पहुँचाएगी। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इसको पूरी दुनिया के सामने रोशनास कराऊंगी। सुल्तान कहते हैं कि पुरानी तहजीब कैसे वजूद में आई, हमें आज को समझने में मदद देगी। यकीनन आपको इजाजत दी जाती है। ग्रेटर वुडबेल अचानक से खुश हो जाती है और बाद में माजरत करती है और कहती है कि मैं भूल गई कि मैं आपके सामने खड़ी हूँ, माजरत चाहती हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस काम के लिए कुर्बान कर दी मेरे आका। मेरी वाहिद ख्वाहिश है कि तहजीब तरक्की पाए। इस ख्वाहिश में उस्मानी तहजीब भी आती है जिसे तुर्कों ने शुरू किया। ग्रेटर वुडबेल के जाने के बाद उस्मान आसार कदीमा के माहिर शख्स को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये तलवार सराबलस से मिली है। कहा जाता है कि ये 250 साल पुरानी है। वो आदमी कहता है कि ये कैसे मिली मेरे आका। सुल्तान बताते हैं कि एक खातून जिसे ग्रेटर वुडबेल कहा जाता है। वो आदमी कहता है कि मैं उसे जानता हूँ, वो इन कामों के लिए काफी बेकरार रहती है और तलवार का मुआयना करने लगता है। वो बताता है कि ये वाकई में बहुत पुरानी है। अगर इस इलाके में ऐसी चीजें हैं तो यकीनन और भी होंगी। सुल्तान कहते हैं कि हमने बेल को खुदाई की इजाजत दे दी, आपको इन पर नजर रखनी चाहिए। आप जानते हैं कि जो हमारे आसार कदीमा को चुराएगा, हमारे अफसर उन्हें देखेंगे। इसके बाद बेल तहसीन पाशा के दफ्तर पहुंच चुकी होती है और कहती है कि तहसीन पाशा ये इजाजत नामा बहुत मदद देगा। अल्लाह हमारे सुल्तान को लंबी उम्र दे।
अगर मैं अपनी हद से तजावुज़ नहीं कर रही तो मेरी एक इल्तिजा है। मैं अनातोलिया और अरब में काम करती हूँ। आप अच्छी तरह जानते हैं कि खिलाफत की मोहर इस्लाम के सारे राजों को खोलती है। अगर आप खिलाफत की मोहर मेरे इजाज़त नामे पर लगा दें तो मैं काम जल्दी शुरू कर सकूंगी। तहसीन पाशा कहते हैं कि आप इंसानियत की मिरास को लेने की कोशिश कर रही हैं। अगर खलीफा के दस्तखत आपकी काम आ सकते हैं तो हम ऐसा जरूर करेंगे। इस तरह से यहाँ इस किस्त में फ़हीम पाशा को बंदरगाह पर दिखाया जाता है। फ़हीम पाशा अफसरान को कहते हैं कि हम सवार हो सकते हैं। ये जहाज अफ्यून लेकर जा रहा है। ये सब जब्त कर लिया गया है। सिपाही कहता है कि ठीक है पाशा, वो तमाम लोग कहाँ हैं जिन्होंने इस जहाज से सामान उतारा है। फ़हीम पाशा कहते हैं कि मैं कहाँ से जानता हूँ अफसर साहब। सहाफ़ी दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मेरे पास आपके लिए अहम खबर होगी। अभी फ़हीम पाशा ये कहते ही हैं कि फायरिंग शुरू हो जाती है। तमाम लोग हिफाजती पोजीशन संभाल लेते हैं। दोनों तरफ से शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी होता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये भी फ़हीम पाशा का मंसूबा है। फ़हीम पाशा अपनी चाल चलने में बिल्कुल कामयाब हो चुके होते हैं। सिपाही देखते हैं कि कुछ लोग मर चुके हैं। फ़हीम पाशा कहते हैं कि इन्होंने अंधेरे में गोली मार दी, लेकिन इनका निशाना नहीं चूका। सिपाही कहता है कि पाशा, ये कौन लोग हैं? फ़हीम पाशा बताते हैं कि ये जहाज के मालिक हैं। सिपाही कत्ल होने वाले की जेब से एक चाबी निकालकर फ़हीम पाशा को देता है। फ़हीम पाशा देखकर कहते हैं कि ये फ्रांसीसी डाक सर्विस के मुतालिक किसी मेल बॉक्स की कलीद है और सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि इनको ढूंढो, मालूम करो किस तरह से वो यहाँ आए हैं। फ़हीम पाशा सहाफ़ियों को भी कहते हैं कि आपने देख लिया ना ये सब क्या हुआ, बराहे करम इसे दुनिया को बताएं। इसके बाद बारबूस को दिखाया जाता है। बारबूस कहते हैं कि बल्गारिया इंतकाम सोसाइटी को टेलीग्राम भेजो, उन्हें खूनी शादी के लिए सूफिया थिएटर में मदऊ करो। जब वो खेल खत्म हो जाएंगे तो वो असलहा भी इनके हाथ में होगा। कनीज कहती है कि हमने वाकई में इस ड्रामे का मंसूबा नहीं बनाया। क्या आप मुझे अपना असली मंसूबा बता सकते हैं बारबूस? बारबूस मुस्कुराकर बैठ जाता है और कहता है कि खूनी शादी बल्गारिया के खिलाफ तुर्क के जुल्म सितम अब्दुल हमीद के मजालिम के बारे में बताती है। कोई बल्गारियन जो ये ड्रामा देखता है वो किसी मुसलमान को मारे बगैर घर नहीं जाएगा। कनीज बताती है कि अगर आपको इस ड्रामे पर यकीन है तो आपको सिर्फ आवाम पर छोड़ना है। बारबूस कहता है कि हमारी छोटी सी मुदाखलत से 2000 अफराद के अजीम सूफिया थिएटर में 500 अफराद की सरगोशियाँ होंगी। वो लोग ये कहेंगे कि लोगों के खिलाफ होने वाले जुल्म सितम को ख़त्म किया जाए, आवाम को बगावत की तरगीब दी जाएगी। वो उस्मानी गैरिसन के पास जाएंगे। दारुल हुकूमत में बहुत बड़ी खून रेजी होगी। दूसरी तरफ सुल्तान अब्दुल हमीद के पास तहसीन पाशा पहुंचते हैं और बताते हैं कि सुल्तान, बहुत अच्छी खबर आई है। वजीर इंसाफ अभी आए हैं। अफीम से लदे जहाज बंदरगाह में पकड़े गए हैं। वो फौजियों से झड़पें कर रहे थे मेरे सुल्तान, और मुर्दा हालत में पकड़े गए। जैसा कि आपने हुक्म दिया कि सहाफ़ी बंदरगाह में रहें, और वो वहीं मौजूद थे। इसके अलावा उन्हें मेल बॉक्स की चाबियां भी मिल गई हैं। सब कुछ तैयार हो चुका है। वजीर इंसाफ ने मंजूरी दे दी। सुल्तान कहते हैं कि मुबारक हो तहसीन पाशा, खेल बिल्कुल वैसे खेला गया जैसे हम चाहते थे। लेकिन ये हैरत अंगेज है कि 7 जासूसों ने पुलिस के साथ तसादुम कर दिया, लिहाजा बाहर जाने वाली डाक को देखने के लिए हमारे सामने कोई रुकावट नहीं है। फौरन ही फ्रांसीसी डाक सर्विस पर छापा मारा जाए और आने वाली और जाने वाली तमाम डाक्स और टेलीग्राफ की जांच पड़ताल की जाए।
खास तौर पर टेलीग्राम से बल्गारिया में भेजे गए पैगामात को चेक किया जाए। बारबूस का मंसूबा जो हमें तलाश कर रहे हैं, महमूद पाशा आपके साथ जाएंगे। इसके बाद मैयत आफंदी और उस्मान को दिखाया जाता है। मैयत आफंदी कहते हैं कि मुराद तो कब का मर चुका, अब मैयत आफंदी मेरा नाम है, अब से ये आदत बना लो उस्मान। उस्मान कहता है कि फ़हीम पाशा झूठ बोल रहे हैं, वो हमारे दिमागों के साथ खेल रहे हैं। उसने इस शख्स को मार डाला जिससे उसने तसादुम किया। मैं जाकर ये अपने सुल्तान को बताऊंगा। मैयत आफंदी कहता है कि उस्मान, ये शख्स एक लंबे अरसे से जासूस रहा है। हमें इसका नाम मालूम था लेकिन हमने इसे कभी नहीं देखा था। अगर हम ये तरीका कार जारी रखते हैं तो हम सोचेंगे अब वक्त नहीं खोना चाहिए, हमें अपना काम जल्दी से निपटाना चाहिए। इसके बाद बरतानवी सफीर को दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है कि जब ये बगावत बड़ी हो जाएगी हम मजहब परस्तों के लिए इंसानी इमदाद का काम शुरू करेंगे। बारबूस ये बातें बहुत गौर से सुन रहा होता है। इतने में वहाँ दूसरा शख्स कहता है कि ये बगावत किस हद तक जा सकती है और इसके नताइज क्या होंगे। बारबूस कहता है कि मैं जानता हूँ कि इसमें कम से कम फ्रांस के इनकलाब की तरह तरक्की होगी, हजारों लोग इनकलाब की तरह मरेंगे और हमारे पास गाइलोटीन से ज्यादा होगा। थिएटर से ताल्लुक रखने वाले अफराद को उस्मानी गैरिजन की तरफ बढ़ाया जाएगा। हर कदम पर वो अब्दुल हमीद और तुर्कों के खिलाफ नारे लगाएंगे। हर तनाज़ा लड़ाई खून हमारे लिए फायदेमंद होगा। दूसरी तरफ महमूद पाशा और तहसीन पाशा टेलीग्राम के दफ्तर पहुंच चुके होते हैं। उन्हें वहां के मुलाजिमीन तमाम रिकॉर्ड चेक कराते हैं। महमूद पाशा और तहसीन पाशा जल्दी जल्दी फाइलों को चेक कर रहे होते हैं। इतने में तहसीन पाशा को अहम दस्तावेज मिल जाती है, लेकिन उसे छुपाने के लिए महमूद पाशा ड्रामा करते हैं और शोर मचा देते हैं। महमूद पाशा कहते हैं कि तहसीन पाशा, मुझे एक अहम दस्तावेज मिल चुकी है, क्या आप एक नजर डाल सकते हैं। तहसीन पाशा देखकर बताते हैं कि ये तो शौहर और बीवी के माबैन गुफ्तगू है। महमूद पाशा कहते हैं कि अच्छा, लेकिन मुझे तो शुबा हो गया था, और वहाँ मौजूद एहलकारों का ध्यान बटाने लगते हैं। इसके बाद सुल्तान को दिखाया जाता है। वो महमूद पाशा से पूछते हैं कि आपने मेरे अहकामात पर क्या अमल किया। इतने में सिपाही आकर बताता है कि सुल्तान बारबूस साहब आए हैं। बारबूस परेशानी के आलम में सुल्तान को कहता है कि मैं परेशान हूँ कि आपने ये सब कैसे जाना। सुल्तान कहते हैं कि क्या आपने खूनी शादी के बारे में लिखा था। बारबूस कहता है कि नहीं, लेकिन मैंने इसमें मदद की। ये एक थिएटर था और जल्द ही दरवाजे खुलेंगे, आपको एक बड़ी सरकशी के बारे में खबर देंगे। बल्गारिया की आज़ादी पहले ही मुस्तहिक थी। सुल्तान कहते हैं कि वो 500 साल से सल्तनत उस्मानिया में आज़ादाना जिंदगी बसर कर रहे हैं और अब भी वो आज़ाद हैं। बारबूस कहता है कि बगावत मेरे सुल्तान, बगावत, जब वो बगावत की आग जला देंगी तो कोई भी माजी के बारे में नहीं सोचेगा। इतने में सिपाही महमूद पाशा के कान में कुछ बताता है। महमूद पाशा कहते हैं कि आपके हुक्म के मुताबिक खूनी शादी ड्रामा के तमाम टिकट हमने खरीद लिए और ये ड्रामा खाली सीटों पर दिखाया जाएगा। ये सुनकर बारबूस के मुंह पर 12 बज जाते हैं। इस पर सुल्तान कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम झूठ के साथ लिखे हुए ड्रामे को हमारी सल्तनत तबाह करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इतने में एक और झटका देने के लिए सलीम पाशा वहां पहुंचते हैं। वो आकर बताते हैं कि एक अहम खबर है सुल्तान। वो एक फाइल सुल्तान को देते हैं। सुल्तान फाइल को देखने के बाद कहते हैं कि बारबूस आफंदी, तुम कभी पास नहीं आओगे। बारबूस कहता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं सुल्तान मुअज़्ज़म। सलीम पाशा बताते हैं कि ये लीबिया और शाम के इलाकों की हदूद में बांटे गए हैं। ये वहाँ के लोगों में बांटे गए। वो कहते हैं कि अरब लोग उस्मानियों का हुक्म मानते हैं। अरब ने रूसी जंग और दीगर तमाम जंगें लड़ी
मगर उस्मानी अरबों को कोई हैसियत नहीं देते, इसलिए अरब के कुछ सिपाहियों ने अपनी उंगलियां काट ली ताकि इन्हें रूसी जंग में शिरकत ही न करनी पड़े। वो कहते हैं कि उस्मानियों के 250 बड़े वजीरों में से बस 3 ही अरब से ताल्लुक रखते हैं। सुल्तान कहते हैं कि क्या आपने इस बात का मंसूबा बनाया कि इस बात के इम्कानात में आप बल्कान को अपनी मतलूबा चीज न मिल सके। बारबूस आप कोशिश कर रहे हैं कि हमारे और हमारे अरब भाइयों के दरमियान नफरत पैदा कर सके, लेकिन आप नहीं जानते कि एक मंसूबा जिसे दुनिया भर की बादशाहत का वजीर जानता है। जब आप बाल्कन को उलझा रहे हैं, इस वक्त कोई आपके पीछे और काम कर रहा है। बारबूस ये सुनकर बोलने के काबिल ही नहीं रहता। इसके बाद बारबूस अपने घर पहुंच चुका होता है और गुस्से में शदीद आग बगूला होता है। वो कनीज को कहता है कि फसादी लोगों में अब्दुल हमीद के खिलाफ कुछ ऐलानात किए गए हैं, मुझे बताए बगैर कोई कैसे कर सकता है। कनीज कहती है कि आपने वो सवाल किया जिसका जवाब आप जानते हैं। बारबूस कहता है कि गैरेटोवेल बेल, उसने इन तमाम कामों का बंदोबस्त कैसे कर लिया। कनीज कहती है कि पाया तख्त में आप जल्द सामने आ जाएंगे। दूसरी तरफ तहसीन पाशा सुल्तान मुअज्जम को कहते हैं कि ग्रेटर वो बेल आए हैं, क्या मैं उन्हें अंदर आने दूं? वो आपको तोहफा देना चाहते हैं। सुल्तान कहते हैं कि तोहफा का मुआयना कर लिया गया है क्या पाशा? तहसीन पाशा कहते हैं कि जी कर लिया गया। फिर सुल्तान हुक्म देते हैं कि उन्हें आने दो। इसके बाद सर पर हैट लिए एक खातून को दिखाया जाता है। वो सीधी सुल्तान के पास पहुंचती है और आकर कहती है कि मेरे आका, मैं ग्रेटर वुडबेल हूँ। सुल्तान उसे देखकर कहते हैं कि आपने बताया नहीं कि हमारी मेहमान एक औरत है तहसीन पाशा। तहसीन पाशा कहते हैं कि मैं भी नहीं जानता था। सुल्तान उसे खुशामदीद कहते हैं। वो बताती है कि मैं एक तोहफा लाई हूँ, अगर आप कबूल करें। ये असल में आप ही की मलकियत है। ये सराबलस के इलाके में जमीन से निकाला गया था। ये जाहिर है कि ये एक शहनशाह की तलवार है। सिपाही वो तोहफा सुल्तान को देता है। ग्रेटर वुडबेल कहती है कि मेरा अंदाजा है कि ये 2500 साल पुरानी है। ये अच्छी तरह से छुपाई गई थी। ये आपके इलाके से निकाली गई थी, इसलिए आपकी ही है। सुल्तान कहते हैं कि तोहफा के लिए बहुत शुक्रिया। अब आप मुझे बताइए कि आपकी मुझसे मिलने की वजह क्या है। ग्रेटर वुडबेल कहती है कि मैंने तारीख पढ़ी है, पुरानी तहजीब से मुतालिक मालूमात ढूंढी। मैं माहिर आसार कदीमा हूँ। मुझे लगता है कि जिस जगह से तलवार मिली वहाँ सकाफत बहुत पुरानी है और मैं आपसे इजाजत लेने आई हूँ। सुल्तान कहते हैं कि जिन जमीनों के हम अभी मालिक हैं, ये हमेशा से कदीम सकाफत की जमीनें हैं। इस मामले में हमारे कुछ काम हैं। ग्रेटर वुडबेल कहती है कि मैं जानती हूँ और जुर्रत करके आपके पास आई हूँ। उस्मानियों की जमीन में एक मिरास छुपी है जो इंसानियत की तारीख को फायदा पहुँचाएगी। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इसको पूरी दुनिया के सामने रोशनास कराऊंगी। सुल्तान कहते हैं कि पुरानी तहजीब कैसे वजूद में आई, हमें आज को समझने में मदद देगी। यकीनन आपको इजाजत दी जाती है। ग्रेटर वुडबेल अचानक से खुश हो जाती है और बाद में माजरत करती है और कहती है कि मैं भूल गई कि मैं आपके सामने खड़ी हूँ, माजरत चाहती हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस काम के लिए कुर्बान कर दी मेरे आका। मेरी वाहिद ख्वाहिश है कि तहजीब तरक्की पाए। इस ख्वाहिश में उस्मानी तहजीब भी आती है जिसे तुर्कों ने शुरू किया। ग्रेटर वुडबेल के जाने के बाद उस्मान आसार कदीमा के माहिर शख्स को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये तलवार सराबलस से मिली है। कहा जाता है कि ये 250 साल पुरानी है। वो आदमी कहता है कि ये कैसे मिली मेरे आका। सुल्तान बताते हैं कि एक खातून जिसे ग्रेटर वुडबेल कहा जाता है। वो आदमी कहता है कि मैं उसे जानता हूँ, वो इन कामों के लिए काफी बेकरार रहती है।
और तलवार का मुआयना करने लगता है। वो बताता है कि ये वाकई में बहुत पुरानी है। अगर इस इलाके में ऐसी चीजें हैं तो यकीनन और भी होंगी। सुल्तान कहते हैं कि हमने बेल को खुदाई की इजाजत दे दी, आपको इन पर नजर रखनी चाहिए। आप जानते हैं कि जो हमारे आसारे कदीमा को चुराएगा, हमारे अफसर उन्हें देखेंगे। इसके बाद बेल तहसीन पाशा के दफ्तर पहुंच चुकी होती है और कहती है कि तहसीन पाशा ये इजाजत नामा बहुत मदद देगा। अल्लाह हमारे सुल्तान को लंबी उम्र दे। अगर मैं अपनी हद से तजावुज़ नहीं कर रही तो मेरी एक इल्तिजा है। मैं अनातोलिया और अरब में काम करती हूँ। आप अच्छी तरह जानते हैं कि खिलाफत की मोहर इस्लाम के सारे राजों को खोलती है। अगर आप खिलाफत की मोहर मेरे इजाजत नामे पर लगा दें तो मैं काम जल्दी शुरू कर सकूंगी। तहसीन पाशा कहते हैं कि आप इंसानियत की मिरास को लेने की कोशिश कर रही हैं। अगर खलीफा के दस्तखत आपकी काम आ सकते हैं तो हम ऐसा जरूर करेंगे। इस तरह से यहाँ इस किस्त में फ़हीम पाशा को बंदरगाह पर दिखाया जाता है। फ़हीम पाशा अफसरान को कहते हैं कि हम सवार हो सकते हैं। ये जहाज अफ्यून लेकर जा रहा है। ये सब जब्त कर लिया गया है। सिपाही कहता है कि ठीक है पाशा, वो तमाम लोग कहाँ हैं जिन्होंने इस जहाज से सामान उतारा है। फ़हीम पाशा कहते हैं कि मैं कहाँ से जानता हूँ अफसर साहब। सहाफ़ी दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मेरे पास आपके लिए अहम खबर होगी। अभी फ़हीम पाशा ये कहते ही हैं कि फायरिंग शुरू हो जाती है। तमाम लोग हिफाजती पोजीशन संभाल लेते हैं। दोनों तरफ से शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी होता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये भी फ़हीम पाशा का मंसूबा है। फ़हीम पाशा अपनी चाल चलने में बिल्कुल कामयाब हो चुके होते हैं। सिपाही देखते हैं कि कुछ लोग मर चुके हैं। फ़हीम पाशा कहते हैं कि इन्होंने अंधेरे में गोली मार दी, लेकिन इनका निशाना नहीं चूका। सिपाही कहता है कि पाशा ये कौन लोग हैं। फ़हीम पाशा बताते हैं कि ये जहाज के मालिक हैं। सिपाही कत्ल होने वाले की जेब से एक चाबी निकालकर फ़हीम पाशा को देता है। फ़हीम पाशा देखकर कहते हैं कि ये फ्रांसीसी डाक सर्विस के मुतालिक किसी मेल बॉक्स की कलीद है और सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि इनको ढूंढो, मालूम करो किस तरह से वो यहाँ आए हैं। फ़हीम पाशा सहाफ़ियों को भी कहते हैं कि आपने देख लिया ना ये सब क्या हुआ, बराहे करम इसे दुनिया को बताएं। इसके बाद बारबूस को दिखाया जाता है। बारबूस कहते हैं कि बल्गारिया इंतकाम सोसाइटी को टेलीग्राम भेजो, उन्हें खूनी शादी के लिए सूफिया थिएटर में मदऊ करो। जब वो खेल खत्म हो जाएंगे तो वो असलहा भी इनके हाथ में होगा। कनीज कहती है कि हमने वाकई में इस ड्रामे का मंसूबा नहीं बनाया। क्या आप मुझे अपना असली मंसूबा बता सकते हैं बारबूस? बारबूस मुस्कुराकर बैठ जाता है और कहता है कि खूनी शादी बल्गारिया के खिलाफ तुर्क के जुल्म सितम अब्दुल हमीद के मजालिम के बारे में बताती है। कोई बल्गारियन जो ये ड्रामा देखता है वो किसी मुसलमान को मारे बगैर घर नहीं जाएगा। कनीज बताती है कि अगर आपको इस ड्रामे पर यकीन है तो आपको सिर्फ आवाम पर छोड़ना है। बारबूस कहता है कि हमारी छोटी सी मुदाखलत से 2000 अफराद के अजीम सूफिया थिएटर में 500 अफराद की सरगोशियाँ होंगी। वो लोग ये कहेंगे कि लोगों के खिलाफ होने वाले जुल्म सितम को ख़त्म किया जाए, आवाम को बगावत की तरगीब दी जाएगी। वो उस्मानी गैरिसन के पास जाएंगे। दारुल हुकूमत में बहुत बड़ी खून रेजी होगी। दूसरी तरफ सुल्तान अब्दुल हमीद के पास तहसीन पाशा पहुंचते हैं और बताते हैं कि सुल्तान बहुत अच्छी खबर आई है। वजीर इंसाफ अभी आए हैं। अफीम से लदे जहाज बंदरगाह में पकड़े गए हैं। वो फौजियों से झड़पें कर रहे थे मेरे सुल्तान, और मुर्दा हालत में पकड़े गए। जैसा कि आपने हुक्म दिया कि सहाफ़ी बंदरगाह में रहें, और वो वहीं मौजूद थे। इसके अलावा उन्हें मेल बॉक्स की चाबियां भी मिल गई हैं।
सब कुछ तैयार हो चुका है, वजीर इंसाफ ने मंजूरी दे दी। सुल्तान कहते हैं कि मुबारक हो तहसीन पाशा, खेल बिल्कुल वैसे खेला गया जैसे हम चाहते थे। लेकिन ये हैरत अंगेज है कि 7 जासूसों ने पुलिस के साथ तसादुम कर दिया, लिहाजा बाहर जाने वाली डाक को देखने के लिए हमारे सामने कोई रुकावट नहीं है। फौरन ही फ्रांसीसी डाक सर्विस पर छापा मारा जाए और आने वाली और जाने वाली तमाम डाक्स और टेलीग्राफ की जांच पड़ताल की जाए। खास तौर पर टेलीग्राम से बल्गारिया में भेजे गए पैगामात को चेक किया जाए। बारबूस का मंसूबा जो हमें तलाश कर रहे हैं, महमूद पाशा आपके साथ जाएंगे। इसके बाद मैयत आफंदी और उस्मान को दिखाया जाता है। मैयत आफंदी कहते हैं कि मुराद तो कब का मर चुका, अब मैयत आफंदी मेरा नाम है, अब से ये आदत बना लो उस्मान। उस्मान कहता है कि फहीम पाशा झूठ बोल रहे हैं, वो हमारे दिमागों के साथ खेल रहे हैं। उसने इस शख्स को मार डाला जिससे उसने तसादुम किया। मैं जाकर ये अपने सुल्तान को बताऊंगा। मैयत आफंदी कहता है कि उस्मान ये शख्स एक लंबे अरसे से जासूस रहा है। हमें इसका नाम मालूम था लेकिन हमने इसे कभी नहीं देखा था। अगर हम ये तरीका कार जारी रखते हैं तो हम सोचेंगे अब वक्त नहीं खोना चाहिए, हमें अपना काम जल्दी से निपटाना चाहिए। इसके बाद बरतानवी सफीर को दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है कि जब ये बगावत बड़ी हो जाएगी हम मजहब परस्तों के लिए इंसानी इमदाद का काम शुरू करेंगे। बारबूस ये बातें बहुत गौर से सुन रहा होता है। इतने में वहाँ दूसरा शख्स कहता है कि ये बगावत किस हद तक जा सकती है और इसके नताइज क्या होंगे। बारबूस कहता है कि मैं जानता हूँ कि इसमें कम से कम फ्रांस के इनकलाब की तरह तरक्की होगी, हजारों लोग इनकलाब की तरह मरेंगे और हमारे पास गाइलोटीन से ज्यादा होगा। थिएटर से ताल्लुक रखने वाले अफराद को उस्मानी गैरिजन की तरफ बढ़ाया जाएगा। हर कदम पर वो अब्दुल हमीद और तुर्कों के खिलाफ नारे लगाएंगे। हर तनाज़ा लड़ाई खून हमारे लिए फायदेमंद होगा। दूसरी तरफ महमूद पाशा और तहसीन पाशा टेलीग्राम के दफ्तर पहुंच चुके होते हैं। उन्हें वहां के मुलाजिमीन तमाम रिकॉर्ड चेक कराते हैं। महमूद पाशा और तहसीन पाशा जल्दी जल्दी फाइलों को चेक कर रहे होते हैं। इतने में तहसीन पाशा को अहम दस्तावेज मिल जाती है, लेकिन उसे छुपाने के लिए महमूद पाशा ड्रामा करते हैं और शोर मचा देते हैं। महमूद पाशा कहते हैं कि तहसीन पाशा मुझे एक अहम दस्तावेज मिल चुकी है, क्या आप एक नजर डाल सकते हैं। तहसीन पाशा देखकर बताते हैं कि ये तो शौहर और बीवी के माबैन गुफ्तगू है। महमूद पाशा कहते हैं कि अच्छा, लेकिन मुझे तो शुबा हो गया था, और वहाँ मौजूद एहलकारों का ध्यान बटाने लगते हैं। इसके बाद सुल्तान को दिखाया जाता है। वो महमूद पाशा से पूछते हैं कि आपने मेरे अहकामात पर क्या अमल किया। इतने में सिपाही आकर बताता है कि सुल्तान बारबूस साहब आए हैं। बारबूस परेशानी के आलम में सुल्तान को कहता है कि मैं परेशान हूँ कि आपने ये सब कैसे जाना। सुल्तान कहते हैं कि क्या आपने खूनी शादी के बारे में लिखा था। बारबूस कहता है कि नहीं, लेकिन मैंने इसमें मदद की। ये एक थिएटर था और जल्द ही दरवाजे खुलेंगे, आपको एक बड़ी सरकशी के बारे में खबर देंगे। बल्गारिया की आज़ादी पहले ही मुस्तहिक थी। सुल्तान कहते हैं कि वो 500 साल से सल्तनत उस्मानिया में आज़ादाना जिंदगी बसर कर रहे हैं और अब भी वो आज़ाद हैं। बारबूस कहता है कि बगावत मेरे सुल्तान, बगावत, जब वो बगावत की आग जला देंगी तो कोई भी माजी के बारे में नहीं सोचेगा। इतने में सिपाही महमूद पाशा के कान में कुछ बताता है। महमूद पाशा कहते हैं कि आपके हुक्म के मुताबिक खूनी शादी ड्रामा के तमाम टिकट हमने खरीद लिए और ये ड्रामा खाली सीटों पर दिखाया जाएगा। ये सुनकर बारबूस के मुंह पर 12 बज जाते हैं। इस पर सुल्तान कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम झूठ के साथ लिखे हुए ड्रामे को हमारी सल्तनत तबाह करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो।
इतने में एक और झटका देने के लिए सलीम पाशा वहां पहुंचते हैं। वो आकर बताते हैं कि एक अहम खबर है सुल्तान। वो एक फाइल सुल्तान को देते हैं। सुल्तान फाइल को देखने के बाद कहते हैं कि बारबूस आफंदी, तुम कभी पास नहीं आओगे। बारबूस कहता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं सुल्तान मुअज़्ज़म। सलीम पाशा बताते हैं कि ये लीबिया और शाम के इलाकों की हदूद में बांटे गए हैं। ये वहाँ के लोगों में बांटे गए। वो कहते हैं कि अरब लोग उस्मानियों का हुक्म मानते हैं। अरब ने रूसी जंग और दीगर तमाम जंगें लड़ी, मगर उस्मानी अरबों को कोई हैसियत नहीं देते। इसलिए अरब के कुछ सिपाहियों ने अपनी उंगलियां काट ली ताकि इन्हें रूसी जंग में शिरकत ही न करनी पड़े। वो कहते हैं कि उस्मानियों के 250 बड़े वजीरों में से बस 3 ही अरब से ताल्लुक रखते हैं। सुल्तान कहते हैं कि क्या आपने इस बात का मंसूबा बनाया कि इस बात के इम्कानात में आप बल्कान को अपनी मतलूबा चीज न मिल सके। बारबूस आप कोशिश कर रहे हैं कि हमारे और हमारे अरब भाइयों के दरमियान नफरत पैदा कर सके, लेकिन आप नहीं जानते कि एक मंसूबा जिसे दुनिया भर की बादशाहत का वजीर जानता है।